दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं वर्ष 2026 का लव राशिफल। लव राशिफल 2026। आज हम मेष राशि से चर्चा प्रारंभ करेंगे। मेष राशिफल 2026, मेष लव राशिफल 2026 जानेंगे। मेष राशि वालों, 2026 आने वाला यह नया वर्ष आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के लिए क्या नवीनता लेकर आएगा, क्या नए एहसास कराएगा और आपके रिलेशनशिप के लिए 2026 कैसा जाएगा, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें बस सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों ये चैनल केवल लव राशिफल के लिए है, लव रेमेडीज के लिए है, केवल लव लाइफ के लिए है। इस चैनल पर हम आपको केवल लव लाइफ से संबंधित ही जानकारी देते हैं। साप्ताहिक लव राशिफल देते हैं, वार्षिक लव राशिफल आपको मिलता है। इसीलिए अगर आप लव लाइफ को लेकर के कुछ भी किसी प्रकार से परेशान रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको कोई ना कोई हेल्प इस चैनल के वीडियोस के माध्यम से मैं देता रहूंगा। मेष राशि वालों, 2026 आप इस नए वर्ष से निश्चित है कि नई उम्मीदें लगा रहे होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको मिल पाएगा या नहीं इस 2026 में, जो आपको प्यार का एक एहसास करा सके या प्यार का प्यारा एहसास आपको दे सके। अगर आप वन साइड लव करते हैं तो वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा और आपका वन साइड लव टू साइड में हो पाएगा या नहीं, उसके साथ में क्या स्थिति बनेगी, ये जानेंगे इस वीडियो में। जानेंगे आपकी लव लाइफ जो 2025 में बहुत बहुत बुरी गई है और ये आप खुद जानते हैं। वर्ष 2025 में राहु ने आपकी लव लाइफ की जो लंका लगाई है, मई से लेकर के अभी तक आप देख रहे हैं 2025 में आपने बहुत बुरा अपनी लव लाइफ की स्थिति को देखा है। अब 2026 में आखिर क्या होगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। 2026 में आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति कैसी होगी, ये जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि 2025 में कईयों के मेष राशि के कम से कम 40% लोगों के तो ब्रेकअप 100% हुए हैं, अगर वो रिलेशनशिप में थे तो उनका पैचअप होगा या नहीं। नो कॉन्टेक्ट में है तो 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये जानकारी देंगे। और जानकारी देंगे आपकी मैरिड लाइफ की, जानकारी देंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, अगर आपका है तो और बन जाता है तो, या बनेगा या नहीं तो क्या स्थिति रहेगी अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो। इस सब कुछ जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि वालों 2026 में अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा। देखिए एक बात बहुत क्लियर है कि बृहस्पति आपको ये मौका देंगे, और मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा दोस्त बृहस्पति, बेस्ट फ्रेंड, आपका एक अच्छा साथी, अच्छा दोस्त मिल जाएगा। आपको एक बेस्ट फ्रेंड आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है, और जून से पहले पहले मिल जाएगा। फिर वहीं जून के बाद में स्थितियां जो जून से लेकर लगातार दिसंबर तक हैं, उस बेस्ट फ्रेंड के साथ में आप वन साइड लव में चले जाएंगे, आपको एक तरफा प्यार हो जाएगा। और बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, आपको प्यार से ज्यादा उसे पाने की जिद और चाहत कहीं ना कहीं मन में बेशुमार हो जाएगी। मेष राशि वालों, आपके अंदर जल्दबाजी तो होती ही है, लेकिन जिंदगी में
आपने इतना पेशेंस किसी लड़की के लिए या किसी लड़के के लिए नहीं किया होगा जितना इस व्यक्ति के लिए करेंगे, क्योंकि इससे एक आत्मीय लगाव आपको हो जाएगा, दिल से गहरा नाता इसके साथ में हो जाएगा। और यही दिल का गहरा नाता आपका ईगो बन जाएगा, और ईगो ऐसा बन जाएगा कि बस इसको पाना है, चाहे उसके लिए बेशुमार दौलत लुटा दें, चाहे कितना भी अपना टाइम लगा दें, चाहे इसकी जिंदगी में कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसको अपने जीवन में लेकर आना है और इसे प्यार करने के लिए मजबूर कर देना है। ये आपकी एक जिद रहेगी और जून से लगातार ये बन जाएगी। अब इसमें आप जीत तो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे, चाहे कितना पैसा लगा दें, चाहे कितना एफर्ट डाल लें, जीत नहीं पाएंगे। अब क्या होगा, वन साइड लव में ही आप दबके रह जाएंगे। तो ऐसी तो आपकी ये 2026 की स्थिति रहेगी, अगर वन साइड लव में है तब भी, और अगर आप सिंगल हैं तब ये वन साइड लव जैसी स्टोरी आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन वन साइड लव के लिए शॉकिंग और बड़ी न्यूज ये है कि 2026 में यहां पर दिसंबर में 2 दिसंबर के बाद में बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज होने वाली है, और वो है कि आप बहुत ही ज्यादा ये देखेंगे कि जिसको आप एक तरफा प्यार करते हैं वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आ चुका है, या बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के साथ में जिसके साथ वो कंफ्यूज था वो क्लियर होने लगा है, और वो उस व्यक्ति के साथ में अब शादी करना चाहता है या बहुत प्यार हो गया है और उन दोनों की बहुत अच्छी बन गई है। तो ये आपके लिए बड़ा आश्चर्यजनक होगा, और दिसंबर 2026 जाते जाते आपको काफी ये एहसास कराएगा कि जिसको आप 1 साल से प्यार कर रहे थे या बहुत समय से प्यार कर रहे थे, वो व्यक्ति आपको अब इग्नोर करने लगा है। वो आपको पूरी तरह से जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, लोग उसी तरीके से फेंक दिया है। जब तक जरूरत थी तब तक बहुत एंजॉय किया, इस्तेमाल किया, दोस्ती की, बातचीत करी, घंटों घंटों बातचीत करी, लेकिन उसके बाद में ये नतीजा आया। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी 2026 की आपकी। अब बात करेंगे लव रिलेशनशिप की। मैं एक बात बता दूं, लास्ट में 3 राशियों के नाम मैं बताने वाला हूं जो जान के जाइएगा। अगर उन 3 राशियों के आपके वन साइड लव में, टू साइड लव में, लव रिलेशन में, मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर होते हैं, तो ये 2026 आपके लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होगा अगर वो आपके पार्टनर उन राशियों के होते हैं। तो मेष राशि वालों, आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी, इस पे अगर हमने निगाह डाली तो हमने ये पाया कि आपके पंचमें सूर्य और पंचम भाव में बृहस्पति, जो कि लगभग लास्ट में आएंगे। बृहस्पति जो हैं 31 अक्टूबर से आपके पंचम में आएंगे, और उस समय कुछ दिनों का संबंध इनका केतु के साथ में भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग। और कुछ विशेष स्थितियां मैंने देखी हैं जिसमें शुक्र, मंगल, बुध और शुक्र की स्थिति भी इंक्लूड है, और उस सब का विश्लेषण करने के बाद में आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये वर्ष 2026 भी आपको कंफ्यूज करेगा, नेगेटिव करेगा, बार बार झगड़े होंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन आपकी रहेगी, और लगातार ये स्थिति पूरे 2026 में मान के चलिए। लेकिन इसमें बेस्ट कुछ टाइम रहेगा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 16 जनवरी से 6 फरवरी ये थोड़ा अच्छा टाइम रहेगा जो आपके लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी स्थिति यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए खर्चे बहुत कर रहे हैं फरवरी में, कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन, झगड़े, लड़ाई, ये सब चलेंगे पूरे वर्ष। कुछ कुछ बेस्ट टाइम है जो मैंने आपको बताया, और सबसे ज्यादा वर्स्ट टाइम क्या है, सबसे ज्यादा बुरा टाइम क्या है? सबसे ज्यादा बुरा टाइम है दिसंबर का, क्योंकि दिसंबर में आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको पूरे साल तो कंफ्यूज करके बेवकूफ बनाया है, और बिल्कुल साफ साफ दिसंबर में बोल दिया है कि अब मैं अपने घर वालों की मर्जी से मैरिज करूंगा या करूंगी, या मेरे घर वाले तो शादी करवा रहे हैं, अब बेटा तुम तो अपना साइड देखो।
मतलब आपको धोखा तो पहले ही मिल चुका था। 2026 में कई बार आप धोखा देखेंगे, 2025 में भी कईयों ने देखा है और जो बचे कुचे हैं उनको भी 2026 धोखा ही दिखाएगा। लेकिन 2026 का लास्ट एंड आपको यह बताएगा कि आप केवल धोखा ही नहीं खाए हैं, आप बुरी तरह से किसी का टाइम पास, किसी का इस्तेमाल बने हैं और किसी के लिए आप अब बिल्कुल यूजलेस हो चुके हैं। तो 2026 का दिसंबर एंड मतलब आपके लिए और बुरा होगा। आपके लव रिलेशनशिप में जो मैंने बुरी चीजें बोली वो तो हैं ही हैं, लेकिन सबसे बुरी चीज ये है जिन लोगों की लव मैरिज फिक्स हो चुकी है या पार्टनर की फैमिली मान चुकी है, सब कुछ ओके है, यहां तक कि अगर आपकी इंगेजमेंट तक हो चुकी है तो आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल के बाद में बुरी तरह से फैमिली कलेश होगा, जिससे आपका वो रोका टूट जाएगा और अब दोनों का फैमिली का ईगो इतना बढ़ जाएगा कि अब आप दोनों का रिश्ता कभी नहीं सुधर पाएगा और वही दिसंबर आपको फिर बताएगा कि देखो अब मैं तो अपनी फैमिली की मर्जी से शादी करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ की स्टोरी रहेगी 2026 की। और अक्षरशः एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं वही अपनी जिंदगी में ना पाओ तो कमेंट कर जाना, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत विशेष अध्ययन करके, गहन अध्ययन करके। अब मैंने 2026 के वीडियो बनाना प्रारंभ किया है तो मैं ऐसा ही नहीं पूरा यहां पे नोट्स बना लेता हूं, सब कुछ नोट्स बनाने के बाद में बाकायदा हर एक चीज डिटेल में रीड करके तब जा करके मैं एक वीडियो बनाता हूं। ऐसे नहीं कि बस कैमरा ऑन करवाया और आप कुछ भी बोलने लगे, वो चीज मेरी बिल्कुल भी नजर में नहीं आती है कि मैं ऐसा कुछ भी करूं। और जो करते हैं वो करते हैं, लाखों लोग लाइक भी करते हैं क्योंकि उन्हें केवल पॉजिटिव बोलना है। मैं पॉजिटिव तब बोलूंगा जब मुझे लगेगा कि वाकई में आपके जीवन में 100% पॉजिटिव होगा। 2-3% पॉजिटिव है, 10% पॉजिटिव है, 90% नेगेटिविटी में वो पॉजिटिविटी आपको दिखाई भी नहीं देगी। हालांकि जो पॉजिटिव है, जो समय आपके लिए पॉजिटिव है, वो मैंने आपको बताया, लेकिन ये सब होते हुए आप अपने आप को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। नो कॉन्टेक्ट में अगर आप हैं तो 2026 में आपको मैं कुछ बेस्ट टाइम बता रहा हूं जिसमें आपका पैचअप होगा, लेकिन वो पैचअप बिना मतलब का पैचअप होगा। मतलब आपको मैं बता रहा हूं 17 जनवरी से 3 फरवरी, 26 सितंबर से 6 नवंबर और 22 नवंबर से 2 दिसंबर, इन टाइमों में आपका पैचअप 100% होगा। लेकिन पैचअप के बाद का नतीजा क्या होगा? पैचअप के बाद फिर से एक बार आपका काटा जाएगा, फिर से आपका बुरा समय आ जाएगा। पैचअप होने के बाद में कलेश और टॉक्सिक स्थिति बनेगी, कुछ दिनों बाद फिर से ब्रेकअप हो जाएगा। और ये जब ब्रेकअप होगा तो तब होगा जब आपके द्वारा जो काम निकालना होगा वो निकाल लेगा। यानी कि आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, बार बार फायदा उठाएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, फायदा उठाएगा, फिर चला जाएगा और ये सब कुछ करेगा तो अपने फायदे के लिए। अब आप अपना फायदा किसी को उठाने देंगे या नहीं, ये निर्णय आपका होना चाहिए। पर मेरा आपको यही एक निष्कर्ष रहेगा, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। हाँ, अगर उन 3 राशियों में से किसी राशि का पार्टनर आपका होता है और वो रिटर्न आता है तो 99% संभावना यह है कि आपका आगे रिश्ता चलेगा और लंबा चलेगा। फिर ऐसे नॉर्मली ब्रेकअप नहीं होगा 2026 में। जानेंगे वो 3 राशियां कौन सी हैं, लेकिन जानते हैं मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 में। मैरिड लाइफ में मैंने एक चीज देखी है कि बहुत ज्यादा खुशियां हैं, एक पॉजिटिव माहौल है, और तो और 2026 में जून के बाद में नेगेटिविटी या किसी भी नेगेटिव वातावरण का पूरी तरह से सफाया होना। मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से भी प्यार बढ़ेगा जून के बाद में। लगातार
ससुराल वाले, आपके पेरेंट्स, आप दोनों का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार बेशुमार बढ़ेगा, घूमने फिरने जाएंगे, विदेश यात्रा होगी। विशेष रूप से ये मान के चलिए कि 2 अप्रैल से 11 मई बेस्ट टाइम होगा आपके लिए। ये झगड़े, लड़ाई, कलेश ये मैरिड लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन इसी बीच में आप दोनों यात्रा पर जाएंगे, एक बेस्ट टाइम बिताएंगे, एंजॉय करेंगे, उससे बहुत ज्यादा आपको खुशी मिलेगी। उसके बाद में यहां पर ये दिखाई पड़ता है कि दिसंबर में तो और बेस्ट टाइम आ जाएगा आपके लिए, एक बहुत ही खास टाइम आ जाएगा आपकी मैरिड लाइफ में। लगातार 2026 बहुत अच्छा रहेगा। ये जून के बाद का समय ज्यादा अच्छा है, उससे पहले राहु पावर में रहेंगे, राहु नेगेटिविटी फैलाएंगे, राहु प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, पर जून के बाद में धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ की स्थिति बेहतर हो जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि जून तक भी बृहस्पति आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए कि पूरा 2026 ही आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी परेशानियों की स्थिति को खत्म करने वाला है। और 2026 में मैरिड लाइफ में कोर्ट कचहरी में चल रहे केस आपके समाप्त होंगे, समझौता होगा। अगर बहुत ज्यादा लीगल प्रॉब्लम या इस तरह की चीजें भी बन चुकी थी, वहां से भी निकल करके समझौता करके एक फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। और मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी के चंगुल में फंस चुकी थी या चुका था और अफेयर में पगला गया था और वो किसी के साथ में मैरिज करना चाहता था या आपको किसी और की वजह से छोड़ना चाहता था, तो वो व्यक्ति ऐसी लात मारेगा, ऐसा इन्हें आईना दिखाएगा कि ये आपके पास में रोते बिलखते आएंगे, पूरी तरह से त्रस्त होकर के, परेशान होकर आएंगे कि एक मौका दे दो और बहुत गलती करी है। तो ये गलती का एहसास होगा और इससे आपकी मैरिड लाइफ में निश्चित रूप से एक नवीनता, एक श्रेष्ठता, एक विशेष गंभीरता आएगी, जिससे मैरिड लाइफ में बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, आप डिवोर्स लेना ही चाहते हैं, आप तलाक लेना ही चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो आपके लिए ये पूरा साल बड़ा ही संघर्षशील रहेगा, क्योंकि डिवोर्स नहीं हो पाएगा। अब अगर कुंडली में राहु का संबंध सप्तम से, शनि के साथ राहु की युति जाकर के दशम भाव में बनी है या फिर षष्ठम भाव में बनी है, मंगल और राहु का जो युति अंगारक दोष होता है वो जाकर के सप्तम में बना है, लग्न में बना है, ऐसी स्थितियों में आपको फिर भी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन संघर्ष रहेगा, आराम से आसानी से तलाक नहीं होगा। प्लस मैं आपको बता दूं कि यहां पर अधिक मात्रा में यह स्थिति बनने वाली है कि विशेष रूप से ये 26 मार्च से 19 अप्रैल आपकी जो वाइफ होगी, अगर इस तरह का तलाक का आपका चल रहा है तो वो आपको कुछ ना कुछ और फंसाना चाहेगी। तो अगर तलाक लेना ही चाहते हैं तो आसानी से नहीं मिलेगा और फाइनेंशियल लॉस या बदनामी जैसी स्थितियां भी बन जाएंगी इस बीच में। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं, लेकिन डाइवोर्स अगर 100% लेना है तो कुंडली के हिसाब से निर्णय लीजिएगा। कहीं ऐसा होता है कि डाइवोर्स का केस ही नहीं होता है, और मैंने कई बार ऐसे कंसल्ट किया है, मतलब मेरे क्लाइंट मुझसे कंसल्ट करते हैं, कई बार ऐसे कंसल्टेशन दी है जहां 5-6 साल केस चला, बहुत सारी चीजें बिगड़ गई, लेकिन फिर भी जाकर के एक साथ रहना पड़ा, और ये बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ के लिए हानिकारक हो जाता है। अगर चीजें बहुत ज्यादा इस तरह की उलझती हैं तो मैं आपको ये कहूंगा, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए और सही निर्णय लीजिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे, बहुत बुरी स्थिति कहीं ना कहीं रहने वाली है। वैसे मान के चलो फिर भी कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना फिर भी ठीक निकल जाएंगे, लेकिन अप्रैल से तो एकदम टॉक्सिक माहौल बन जाएगा, एक नर्क जैसी स्थिति बन जाएगी। जो व्यक्ति ये कहता था कि सब कुछ छोड़ दो, मैं तो तुमसे शादी कर लूंगा, मैं तो अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी, और मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, जो आपको बड़े बड़े सपने दिखा रहा था जो पार्टनर आपका, वही अपनी बातों से, अपने वादों से मुकर जाएगा और आपको बता देगा कि आपकी उसके मन में क्या अहमियत है
कंफ्यूज तो होगा ही जब वो बोल रहा होगा, लेकिन वो ये सब चीजें क्यों कर रहा होगा, इसके पीछे की वजह, इसके पीछे का रीजन मुझसे आप सुन लीजिए। ये सब वो इसलिए कर रहा होगा कि आप उसको एकदम टूट के दिल की गहराइयों से अंधा प्यार करने लगे। उसको इस तरह का एक ईगो होगा या इस तरह की एक चाहत होगी कि ये हर तरीके से मेरे ऊपर नौछावर हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये उस तरह की चाहत होगी। जब वो आप ऐसा कर देंगे, जो कि संभवतः जनवरी फरवरी मार्च में कर ही देंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद में उसने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया, ये आप देखेंगे, और इससे आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप एहसान तले दबे हैं या कोई व्यक्ति आपको एहसान तले दबा करके आपके साथ अफेयर कर रहा है, तो और ज्यादा आप अपमान, और ज्यादा बुरी स्थिति और अपने जीवन में एक नेगेटिविटी का बहुत बड़ा एक बवंडर देखेंगे, एक भूचाल देखेंगे, जो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की उस सोच को बदल देगा कि यहाँ पे प्यार था, यहाँ पे ट्विन फ्लेम, यहाँ पे सोलमेट और फलाना ठिकाना, जो भी आप सोचते थे वो सारी सोच आपकी बदल जाएगी। तो ये जरूरी नहीं कि जो मैं लाइन टू लाइन बोल रहा हूं वही होगा, कुछ चीजें इधर उधर होंगी, लेकिन आपके विवेक, आपके विश्वास और आपकी सोच समझ से आप इस राशिफल को निश्चित ही सत्य पाएंगे। अब बारी है उन 3 राशियों के नाम जानने की, जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो पॉजिटिविटी भी होगी और बुरी स्थितियां लगभग ना के बराबर देखने को मिलेंगी, यानी कि आपके लिए वर्ष 2026 लकी रहेगा। वो राशि है नंबर 1 मिथुन राशि, नंबर 2 सिंह राशि और नंबर 3 मकर राशि। अगर इन राशियों के आपके पार्टनर होते हैं तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें। साप्ताहिक लव राशिफल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखना। आप सभी को 2026 इस नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।